मास का महामंत्र भाग 1। जानते सुनियो। मैत्रेय जी ने नित्य कर्मों से निवृत्त हुए और मुनीश्वर पराशर जी को प्रणाम कर उन्हें उनके चरण छूकर पूछा, हे गुरुदेव, मैंने आप ही से संपूर्ण वेद वेदांग और सकल धर्मशास्त्र क्रम से अध्ययन किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए यह नहीं कह सकेंगे कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया। हे धर्मज्ञ, हे महाभाग, अब मैं आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि यह जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ और आगे भी इसके आरंभ कैसे होगा, तथा हे ब्रह्मांड, इस संसार का उदाहरण कारण क्या है, यह संपूर्ण चराचर किससे उत्पन्न हुआ है, यह पहले किस में लीन था और आगे किस में लीन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आकाश आदि भूतों का परिणाम, समुद्र, पर्वत तथा देवता आदि की उत्पत्ति, पृथ्वी का अधिष्ठान और सूर्य आदि का परिणाम तथा उनका आधार, देवता आदि के वंश, मनु, मनवंतर, बार बार आने वाले चारों युगों में विभक्त कल्प और कल्पों के विभाग, प्रलय का स्वरूप, युगों के पृथक पृथक संपूर्ण धर्म, देवऋषि राजर्षियों के चरित्र, श्री व्यास जी कृत वैदिक शाखाओं की यथावत रचना, ब्रह्मादि वर्ण, ब्रह्मचार्य आदि आश्रमों के धर्म, ये सब हे मुनि महामुनि शक्ति नंदन, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हे ब्रह्मांड, आप मेरे प्रति अपना यह चित्त प्रसाद दीजिए और कृपा करिए महामुनि। हे महामुनि, कृपा करिए, मुझे इसका ज्ञान देने की कृपा करें। श्री पराशर जी बोले, हे धर्मज्ञ मैत्रेय, मेरे पिताजी के पिता वशिष्ठ जी ने जिसका वर्णन किया है उस प्रसंग का तुमने मुझे अच्छा स्मरण कराया, इसके लिए तुमको धन्यवाद है। हे मैत्रेय, जब मैंने सुना कि पिताजी विश्वामित्र की प्रेरणा से राक्षस ने पिता को खा लिया है तो मुझको बड़ा भारी क्रोध आया। तब राक्षसों को ध्वंस करने के लिए मैंने यज्ञ करना आरंभ कर दिया। उस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार उन राक्षसों को सर्वथा नष्ट होते देखकर मेरे महाभाग पितामह वशिष्ठ जी ने मुझसे बोले, हे वत्स, अत्यंत क्रोध करना ठीक नहीं है, अब इसे समाप्त करो। शांत करो, राक्षसों का कुछ भी अपराध नहीं है। तुम्हारे पिता के लिए तो ऐसा होना ही था। क्रोध तो मूर्खों का काम है, विचारवानों को भला कैसे हो सकता है। भला कौन किसी को मार सकता है, पुरुष स्वयं ही अपने किए का फल भोगता है। प्रियवर, यह क्रोध तो मनुष्य के अत्यंत कष्ट से संचित यश और तप का भी प्रबल नाशक है। हे तात, इस लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने वाले इस क्रोध को महर्षि गण सर्वदा त्याग करते हैं, इसलिए तू भी इसके वशीभूत मत हो। अब इन बेचारे निरपराध राक्षसों को मारने से क्या लाभ, अपने इस यज्ञ को समाप्त करो। साधुओं का धन तो सदा समा ही है। महात्मा दादाजी के इस प्रकार समझाने पर उनकी बातों के गौरव का विचार करके मैंने यह यज्ञ समाप्त कर दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, भगवान वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य भी वहाँ आए। हे मैत्रेय, पितामह ने उन्हें अर्घ्य दिया। तब वे महर्षि पुलह के ज्येष्ठ भ्राता महाभाग पुलस्त्य आसन ग्रहण करके मुझसे बोले, तुम्हें चित्त में बड़ा वैर भाव रहने पर बड़े बड़े मुनि श्रेष्ठ जी के कहने पर तुमने क्षमा कर दिया, इसलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हो गए। हे महाभाग, अत्यंत क्रोधित होने पर भी तुमने मेरी संतान का सर्वथा नाश नहीं किया, अतः मैं तुम्हें एक और उत्तम वर देता हूँ। हे वत्स, तुम पुराण संहिता के वक्ता होगे और देवताओं के यथार्थ स्वरूप को जानोगे तथा मेरे प्रसाद से तुम्हारी निर्बल बुद्धि प्रवृत्ति निवृत्ति मोक्ष को उत्पन्न करने वाली होगी, कर्मों से निसंदेह हो जाएगी। पुलस्त्य के इस प्रकार कहने पर मेरे पिता भगवान वशिष्ठ जी बोले, हे पुलस्त्य, जो कुछ कहा है वह सभी सत्य होगा। हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी और पुलस्त्य जी जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रसन्न मुझे स्मरण हो आया है। अतः तुम्हारे पूछने पर मैंने संपूर्ण पुराण संहिता को तुम्हें सुनाता हूँ। तुम इसे भली प्रकार ध्यान से सुनो। यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है और उसी में स्थित है। वे ही इसकी स्थिति और लय के कर्ता हैं, जगत भी वे ही हैं। तो ये था पहला अध्याय। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते